everyone, how are you all? Hope you all are doing very well. Must be doing very well. Today, students, we are going to start a new chapter of class 5th, which is chapter number 8 about means of communication. Okay, let's start the chapter. See, students. In ancient time, people had no means to travel and communicate. Their life was more difficult than in modern time. We have read that there was a time when people used to send their messages through the pigeons or messengers to other places. But nowadays, we have different types of means of communication to send and to get our messages sitting in a room. So we will study about the means of communication in this chapter. Student, what they're saying in ancient time, यानी कि पहले टाइम पीरियड में the people had no means to travel, यानी कि लोगों के पास ना तो कोई मीन्स था ट्रैवल करने का और ना ही कोई मीन्स था टू कम्युनिकेट विद अनदर पर्सन, राइट। उनकी लाइफ जो थी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट थी इन द एंशिएंट टाइम पीरियड एज कम्पेयर टू मॉडर्न टाइम, राइट। सो हमने ये पढ़ा भी है कि एक ऐसा टाइम पीरियड था जब लोग उस टाइम पे अपने मैसेजेस को सेंड किया करते थे पिजन्स के थ्रू या मैसेजर्स के थ्रू, मैसेंजर्स हुआ करते थे जिनके थ्रू अपने मैसेज को किसी अदर प्लेस पे किसी अदर पर्सन को सेंड किया जाता था और बाय यूजिंग पिजन्स आल्सो। इट वाज अ काइंड ऑफ टाइम पीरियड ड्यूरिंग द एशियन टाइम, राइट। बट नाउअडेज यानी कि आज के टाइम पे लेकिन हमारे पास कई डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है जिसके थ्रू हम अपने मैसेजेस को सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड, जस्ट सिटिंग इन अ रूम। एक कमरे में जस्ट बैठकर आप वर्ल्ड के किसी भी कोने से मैसेजेस को सेंड कर सकते हैं एंड रिसीव भी कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, सो व्हाट आर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन? एज आई टोल्ड यू दैट वी हैव डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब आज के टाइम पे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है and majorly they are of two types. Number one, means of individual communication and the other is means of mass communication. Okay, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल कम्युनिकेशन को। दैट मीन्स दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन रेफर्स टू शेयरिंग आइडियाज और इंफॉर्मेशन बिटवीन इंडिविजुअल्स। ओके, ये एक ऐसा कम्युनिकेशन मोड है जिसमें हम अपने आइडियाज या इंफॉर्मेशन को कोई दो इंडिविजुअल्स के बीच में ही क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं और शेयर करते हैं। जैसे कि पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राफ, टेलीफोन, मोबाइल फोन, फैक्स मशीन एक्सेट्रा, ये सभी ऐसे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है जो इसी पर्पस के लिए यूज करे जाते हैं। नाउ मीन्स ऑफ इंडिविजुअल कम्युनिकेशन आर ऑफ वेरियस टाइप्स। अब इंडिविजुअल कम्युनिकेशन के मीन्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। नंबर वन, लाइक वी हैव पोस्ट एंड टेलीग्राफ। ओके, सो टू सेंड अवर मैसेज, अपने मैसेज को सेंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वी कैन राइट अ लेटर। आप लेटर लिख सकते हो एंड उसको सेंड कर सकते हो बाय पोस्ट ऑफिस। Okay, then our letters reach within 3 days to our relatives in any corner of India. And उसके बाद वो letters जो हमने by post office क्या किया है, send किया है, वो हमारे relatives तक, वो चाहे किसी भी corner पे बैठे हो इंडिया के, वहाँ तक within 3 days तक पहुँच जाता है। Okay, now students, letters are also of various types. अलग अलग types के letters हैं जैसे कि postcard, inland letter, envelope, etc. Okay, इफ यू वांट टू सेंड एनी मैसेज अर्जेंटली वी कैन सेंड थ्रू द टेलीग्राम। और अगर आपको किसी भी मैसेज को अर्जेंटली भेजना है तो आप उसे टेलीग्राम के थ्रू भी भेज सकते हैं। टेलीग्राम में क्या होता है कि इस सिस्टम में एक बहुत ही शॉर्ट मैसेज है जिसको एक टेलीग्राफिक मशीन के थ्रू सेंड किया जाता है फ्रॉम वन प्लेस टू दी अनदर। किसके थ्रू? थ्रू द टेलीग्राफिक केबल्स। ओके, चलो। ओके, सो नाउ नेक्स्ट वी हैव टेलीप्रिंटर। द इन्वेंशन ऑफ द टेलीप्रिंटर has made telegraph services more efficient. Through a teleprinter, we can send messages 3 times faster than an ordinary telegraph machine. The letters of the alphabet are printed by the teleprinter even as the message is being sent from the other end. So student, what they say कि उसके बाद जब टेलीप्रिंटर का इन्वेंशन हुआ उसके बाद जो टेलीग्राफिक सर्विसेज थी वो और ज़्यादा एफिशिएंट हो गई। मीन्स व्हाट, कि अब हम एक टेलीप्रिंटर के थ्रू अपने मैसेजेस को एक ऑर्डिनरी टेलीग्राफ मशीन के कंपैरिजन में 3 टाइम्स फास्टर सेंड कर सकते थे। ओके, एंड यहाँ पे जो अल्फाबेट के लेटर्स होते थे वो टेलीप्रिंटर के थ्रू प्रिंट किए जाते थे इवन एज अ मैसेज इज बीइंग सेंड फ्रॉम द अदर एंड, और दूसरे एंड से भी इसी तरीके से मैसेजेस सेंड किए जा सकते थे। नेक्स्ट वी हैव ईमेल, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक मेल। ओके, सो ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल को कॉमनली हम ईमेल कहते हैं। ईमेल क्या है? इट इज अ मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग डिजिटल मैसेजेस अक्रॉस द इंटरनेट और अदर कंप्यूटर नेटवर्क।
ओके, ईमेल एक ऐसा मेथड है जहाँ पे हम अपने डिजिटल मैसेजेस को एक्सचेंज करते हैं अक्रॉस द इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट के अक्रॉस या किसी भी अदर कंप्यूटर के अक्रॉस जब आप अपने डिजिटल मैसेजेस को एक्सचेंज करते हो बाय अ मेथड दैट इज नोन एज ईमेल। ओके, ओरिजिनली ईमेल को ट्रांसमिट किया जाता है डायरेक्टली फ्रॉम वन यूजर टू द अनदर कंप्यूटर। ओके, एंड इस ईमेल के अंदर दोनों ही कंप्यूटर्स आपके ऑनलाइन होने चाहिए एट द सेम टाइम। टुडे ईमेल सिस्टम आर बेस्ड ऑन अ स्टोर। आज के टाइम पे ईमेल सिस्टम को एक स्टोर पे बेस्ड किया जाता है एंड फॉरवर्ड मॉडल पे ये बेस्ड होते हैं। ईमेल आपका काफी क्विक एंड चीपर है एज कंपेयर टू अ टेलीफोन कॉल। ओके, एंड एक लिमिटेड एडिशन ऑफ सर्विसेज है विच आर फ्री फॉर यूजिंग द ईमेल्स। Then next we have fax, that is known as facsimile. The fax machine is a device that is attached to the telephone. एक ऐसी डिवाइस जो टेलीफोन के साथ अटैच है दैट इज फैक्स मशीन। एंड इसके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, किसी एक मैसेज की एग्जैक्ट कॉपी को सेंड और रिसीव कर सकते हैं फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। वी राइट अ मैसेज ऑन पेपर। एक्चुअल में इसमें सबसे पहले हम एक मैसेज को लिखेंगे पेपर पे एंड उसको फिर फैक्स मशीन में रखा जाएगा। देन वी विल डायल द नंबर ऑफ द पर्सन। फिर उस पर्सन के नंबर को डायल करना है जिसको आप उस मैसेज को सेंड करना चाहते हैं एंड इंस्टेंटली जो एग्जैक्ट कॉपी है उस पेज की दैट विल रीच टू दैट अदर पर्सन, राइट? Fax is often used to send information across towns, cities, countries and even continents. Okay, so fax को हम इंफॉर्मेशन सेंड करने के लिए, चाहे वो किसी टाउन में हो, सिटी, कंट्री, इवन कॉन्टिनेंट्स तक भी आप अपने इंफॉर्मेशन या मैसेजेस को सेंड कर सकते हैं बाय यूजिंग फैक्स मशीन। देन नेक्स्ट वी हैव फोन्स और मोबाइल। मोबाइल क्या है? इट इज अ वायरलेस इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो वायरलेस होता है एंड हम मोबाइल फोन के थ्रू ना केवल मैसेजेस को सेंड कर सकते हैं बट ऑल्सो वी कैन टॉक डायरेक्टली, यानी कि हम डायरेक्टली भी अपने रिलेटिव से बात कर सकते हैं सिटिंग इन अवर रूम और एनीवेयर। ओके, एंड इवन वी कैन कैरी देम एंड वी कैन टॉक एट एनी टाइम। मोबाइल फोन्स को आप अपने साथ कैरी भी कर सकते हैं एंड कहीं भी कभी भी उसके थ्रू किसी भी पर्सन से आप बात कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव पेजर। पेजर इज ऑल्सो यूजफुल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। पेजर भी एक अच्छा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है एंड इसमें आप अपने मैसेजेस को सेंड करते हो इन राइटिंग फॉर्म। व्हाट यू हैव टू डू फॉर दिस, यू हैव टू राइट मैसेजेस इन योर पेजर एंड इट रीचेस एट वंस टू हिज सब्सक्राइबर। ठीक है, पेजर के लिए आपको क्या करना है, अपने मैसेजेस को राइट करना है, लिखना है पेजर पे एंड उसके बाद वो आपके सब्सक्राइबर तक एक बार में ही पहुंच जाता है। These were the means of individual communication. Now we come to the other mode of communication, that is mass communication. The mass of communication which are used to send and give messages to a larger number of people at the same time are called means of mass communication. तो स्टूडेंट्स वो सारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जिसके थ्रू आप अपने मैसेजेस को सेंड करते हैं या मैसेजेस रिसीव करते हैं टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, एक बहुत बड़े ग्रुप ऑफ पीपल को एक सेम टाइम पीरियड पे जब मैसेजेस सेंड किए जाते हैं जिस मीन्स को यूज करके, उसे कहा जाता है मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। लाइक वी हैव न्यूज़पेपर, मैगजीन, टेलीविजन, radio, cinema, etc. All these are means of mass communication. Now, first of all, we have newspapers and magazines. So, newspaper, magazines and journals, they inform us about the developments around the world. ठीक है, जितने भी न्यूज़पेपर, मैगजीन्स और जर्नल्स हैं, ये हमें वर्ल्ड में अराउंड किस तरीके के डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ओके, ये हमें लेटेस्ट न्यूज़ देते हैं अबाउट द इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। Newspapers and magazines are published in many regional languages. Okay, बहुत सारी regional languages में newspapers and magazines को publish किया जाता है and often pamphlets को भी distribute किया जाता है कभी कभी newspapers के साथ। ये एक सिंगल शीट ऑफ पेपर है जो कि आपको किसी भी इवेंट, ऑर्गेनाइजेशन या स्कीम के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, उसे आप क्या बोलते हैं, pamphlets बोलते हैं and they are often distributed along with the newspaper. The next we have television. Television आपका क्या काफी important means of mass communication होता है. We not only get news but also we can see all the happenings occurred in any place of the world. ठीक है, टेलीविजन के थ्रू आप केवल आपको न्यूज़ ही नहीं मिलती बल्कि जितनी भी हैपनिंग्स आपके वर्ल्ड में किसी भी प्लेस पे हो रही है सबके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है बाय यूजिंग टेलीविजन। ओके, कुछ प्रोग्राम्स है जिनको टेलीकास्ट किया जाता है एज ए बीइंग परफॉर्म एंड उनको कहा जाता है लाइव टेलीकास्ट। ओके, जिस तरीके से जहाँ भी जब भी जैसे भी वो टेलीकास्ट हो रहा है जिनको आप एज इट इज सब प्रेजेंट करते हो बाय यूजिंग टेलीविजन, उन सारे प्रोग्राम्स के टेलीकास्ट को भी कॉल लाइव टेलीकास्ट।
Then next we have radio. जी मार्कोनी. जी मार्कोनी ने रेडियो को इन्वेंट किया था in 1886. Okay? And रेडियो एक सोर्स ऑफ एजुकेशन है, न्यूज है, एज वेल एज एंटरटेनमेंट. राइट? पीपल थ्रू आउट द वर्ल्ड बेनिफिट फ्रॉम इट. थ्रू आउट द वर्ल्ड लोग रेडियो के बेनिफिट्स को एंजॉय करते हैं. बिफोर द इन्वेंशन ऑफ द टेलीविजन, टेलीविजन के इन्वेंशन से पहले रेडियो काफी पॉपुलर हुआ करता था. एंड आज की तरह जैसे टेलीविजन है, रेडियो में भी काफी सारे चैनल्स हुआ करते थे टू एंटरटेन अस. ओके. देन नेक्स्ट वी हैव इंटरनेट. इंटरनेट आपका मोस्ट रीसेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है. ई शॉपिंग, ई बैंकिंग, डाउनलोड्स, ये सभी पॉसिबल है बाय यूजिंग इंटरनेट. ईमेल्स आर सेंड टू द इंटरनेट. इंटरनेट के थ्रू ईमेल सेंड किए जाते हैं. एंड ये काफी फास्टली जो है पॉपुलर होता जा रहा है. इंटरनेट इज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन ऑलमोस्ट एनी टॉपिक. ठीक है, आपको किसी भी टॉपिक पे इंफॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन गेट इट थ्रू इंटरनेट. ओके, मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स होती हैं ऑन द इंटरनेट. एंड आप किसी भी वेबसाइट पे जाके किसी भी इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं वट एवर यू नीड. Then next we have cinema. Cinema is the most popular means of mass communication. काफी popular means of mass communication है cinema. It has proved a boon for the people in the field of entertainment. जो लोग entertainment field में है उनके लिए क्या है, cinema एक boon है. Okay, it has influenced the life of number of people. काफी सारे लोगों की जो life है वो influence होती है through internet only, through cinema. Social themes presented through cinema have a greater impact on the people than the radio. जितनी भी social themes है जिनको हम सिनेमा के थ्रू प्रेजेंट करते हैं उसका ज़्यादा इम्पैक्ट होता है लोगों पर एज कम्पेयर टू रेडियो. ओके, हमारे पास डॉक्यूमेंट्री मूवीज़ है, एजुकेशनल मूवीज़ हैं फॉर नॉलेज एंड ऑल्सो मूवीज़ फॉर एंटरटेनमेंट. राइट? फिल्म्स एंड डॉक्यूमेंट्स आर रेगुलरली एक्सचेंज बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. फिल्म्स एंड डॉक्यूमेंट्स को रेगुलर बेसिस पे एक्सचेंज किया जाता है वर्ल्ड की डिफरेंट कंट्रीज के बीच में. इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स आपके हेल्ड किए जाते हैं टू शेयर गुड फिल्म्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज एंड दस पीपल कम टू अंडरस्टैंड द लाइफस्टाइल, वैल्यूज एंड प्रॉब्लम्स ऑफ अदर पीपल. The next we have satellites. Satellites have made the communication easy and fast. Satellites के थ्रू भी communication काफी easy and fast हो चुका है. Okay, these are sent into outer space. Satellites को outer space में by rocket send किया जाता है. And ये satellites around the earth revolve करती हैं. Okay, they pick up signals from one earth station and transmit them around the world. Satellites का काम क्या है, किसी भी एक अर्थ स्टेशन से सिग्नल्स को पिकअप करना एंड उसको अराउंड द वर्ल्ड ट्रांसमिट करना. सैटेलाइट कम्युनिकेशन हैज ब्रॉट पीपल क्लोजर. सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू हम सभी एक दूसरे के और ज्यादा क्लोज आ चुके हैं. इंसिडेंट्स हैपनिंग एनीवेयर इन द वर्ल्ड आर नो लॉन्गर आइसोलेटेड. सैटेलाइट्स के थ्रू कोई भी इंसिडेंट जो कहीं भी वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर पे हो रहा हो वो हमारे तक बहुत आसानी तक पहुंच जाता है. दे कैन बी व्यूड बाय द पीपल. सैटेलाइट्स के थ्रू आप किसी भी इंसिडेंट को ऑल ओवर द वर्ल्ड कोई भी उसे देख सकता है. And thus mass communication, especially through satellite, is fast working towards the creation of one world. और इस तरीके से mass communication, especially जो satellites के थ्रू होता है, वो काफी fastly work कर रहा है one world को create करने के लिए. Okay, all these means of communication are useful to us and they must be used for the benefit of mankind. जितने भी ये means of communication है, whether they are individual or mass, they all are useful to us. Okay. Internet is a global electronic community of over 1 lakh interconnected computers that is called the information superhighway. इंटरनेट क्या है? एक ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिटी है इसकी जहाँ पे ओवर 1 लाख इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स होते हैं एंड इसीलिए हम इंटरनेट को इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे भी बोलते हैं. राइट? सो दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर. इट्स कंप्लीटेड. आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. ओके, you all must be using it very well and you all have the information now for the different variety of communication, how they are used, when they were used and what are their benefits. Let's meet in the next class and then keep going well. Thanks to everyone.